जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी 9360 पदों के ऊपर। आपने फॉर्म भर दिया था। अभी बच्चे क्या है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम जो डेट है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, वो आपकी नजदीक आ चुकी है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए थे। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के संबंध में लगभग शायद ही कोई टॉपिक बचा हो कि जो कवर नहीं किया हो। लगभग टॉपिक कवर कर दिए हैं। बाद में जैसे जो बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि भाई इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मैंने इस पे नहीं बनाया है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। अभी मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो ड्यूटी होती है वो कितने घंटे की ड्यूटी होती है। वैसे मैंने जैसे हर ट्रेड की लगभग सभी ट्रेड की जॉब प्रोफाइल वगैरह ये सब के वीडियो बनाया, तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने डिटेल में बताया है ट्रेड के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक बात करेंगे, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से अगर भर्ती होते हैं आप, तो जो आपकी जो ड्यूटी होती है वो कितने घंटे की ड्यूटी होती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से अगर आप भर्ती होगे, अब चाहे आप कोई भी ट्रेड में भर्ती हो रहे हैं, कुक में हो रहे हैं, वाटर कैरियर हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी हो रहे हैं, चाहे फिर आप बार्बर ट्रेड से हैं, या फिर आपके जो टेक्निकल ट्रेड हैं, चाहे आपकी नॉर्मल जो पायनियर की ट्रेड है, उनके अंदर किसी भी ट्रेड के अंदर आप भर्ती हो गए, या तो सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट ये क्लियर कर दूं कि आप फोर्स के अंदर जब भर्ती होते हैं, जैसे एक तो सिविल जॉब होती है। सिविल जॉब के अंदर जैसे आप जाते हैं तो आपका एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है कि भी आपको 9:30 से 6 बजे की ड्यूटी करनी है। 6 बजे आपकी ड्यूटी होगी, उसके बाद आप अपने घर जाएं या आप कहीं रूम रेंट पे रहें, वहां पे रहें, कहीं भी रहें। वो जैसे जिस ऑफिस के अंदर आप जॉब करते हैं वो आपका 6 बजे तक खुला है, उसके बाद फिर आप स्वतंत्र हैं। इसके अलावा या फिर आपकी जो सिविल के अंदर जॉब होगी उसका टाइम, मान लें आप स्कूल टीचर हैं तो स्कूल लगने का टाइम होगा, मान लो 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल लग रहा है गर्मी में, सर्दी में लग रहा है मान लो 9:30 से लेकर 4 बजे तक स्कूल लग रहा है, तो आपका जो टाइम पीरियड होता है आपकी ड्यूटी वही होती है। उसके बाद आप फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें, फोर्स के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं, बेल्ट की नौकरी है, मान लो एक प्रकार से पुलिस की नौकरी है, सीआरपीएफ की हम बात करें, आप ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, तो इसके अंदर हालांकि लगभग हर ट्रेड का एक शेड्यूल होता है टाइम का भी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपको फिक्स एक टाइम होता है, क्योंकि फोर्स के अंदर आपको क्या है कि आपको 24/7 आवर्स वहां पे जब ड्यूटी आप करते हैं तो वहां पे आपको रहना रहता है। इसके अलावा जब आप छुट्टी में आते हैं, आपको 2 महीना ईएल 15 दिन जब सीएल मिलती है, उस टाइम को छोड़ दिया जाता है। बाकी जो आप जब कैंप में उपस्थित रहते हैं तो एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि भी आपको ड्यूटी अभी करनी है। अभी मान के चलते हैं कि जैसे कुक का एक एग्जांपल हम लेते हैं, कुक और वाटर कैरियर की ड्यूटी का। अब कुक या फिर वाटर कैरियर से आप भर्ती हो गए हैं, अभी आपका जैसे नॉर्मल है कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट बना दिया, उसके बाद में आपको दोपहर के लिए खाना बनाना है, यानी कि लंच बनाना है आपको। तो लंच बनाने के लिए मान के चलो कि आप 9 बजे शुरू की, 11 बजे तक आपका लंच कंप्लीट हो गया। उसके बाद 11 बजे से लेकर आपका रेस्ट है, फिर आप 3:30 बजे 4 बजे चाय बनेगी, उसके बाद में फिर शाम का खाना हो गया। अब खाना बना के फिर आप फ्री है, लेकिन आप फ्री हो गए, खाना खत्म हो गया, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि फ्री हो गए। अभी मान के चलो अचानक कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट पार्टी है, कोई कहीं पे जा रही है और आपके कैंप के नजदीक से निकल रही है, उनको मतलब लेट हो गई और वो आपके कैंप में हाल्ट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। अब 20 जवान है तो उनको खाना खाना वहीं पे, अब खाना खाने के लिए तो कुक ही बनाएगा ना, तो दोबारा भी आपको खाना बनाना पड़ेगा जाके। तो ऐसे आप किसी भी ट्रेड के लिए ये नहीं बोल सकते कितने घंटे की ड्यूटी है। ऐसे आप ओवरऑल अगर देखेंगे, मतलब भाई आप 3 टाइम काम कर रहे हैं, 4 टाइम काम कर रहे हैं, 2 टाइम काम कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड से, चाहे आप वॉशरमैन है तो आप सुबह प्रेस कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप सफाई कर्मचारी सफाई का काम कर रहे हैं, बार्बर से बढ़ते आप कटिंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी शायद ही किसी ट्रेड की होती होगी। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी आपकी नहीं पड़ती है, लेकिन आप उसका एक फिक्स शेड्यूल नहीं बोल सकते, फिक्स टाइम कि भी आपको इतने टाइम से लेकर इतने टाइम काम करना है। अभी मान के चलो कि आपको सफाई कर्मचारी से भरते हैं, आपको ये लगा कि भाई 9 से 11 बजे मेरे को सफाई का काम करना है, लेकिन जैसे आंधी तूफान आ गया, ज्यादा पत्ते वत्ते गिर, कचरा ज्यादा हो गया, काम आपको करना है, तो ये नहीं कि आपको 11 बजे फिक्स छोड़ देंगे आप। सिविल जॉब के अंदर क्या होता है कि आपका एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर आपका काम हुआ नहीं हुआ आप बाकी छोड़ दे, कल चले गए। लेकिन फौज के अंदर क्या है कि भाई आपका एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। वैसे ओवरऑल अगर देखेंगे तो ड्यूटी आपकी 8 घंटे से ज्यादा नहीं होती है, और कैंटीन ड्यूटी नहीं होती फौज के अंदर कि जैसे सिविल के अंदर आप सुबह ड्यूटी चलेंगे फिर शाम को अपना अपना ड्यूटी कंप्लीट करके घर पे आएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम जैसे सुबह आपने काम किया, पीटी पीरियड के टाइम पे उठ के काम किया, उसके बाद फिर आपको ब्रेकफास्ट के लिए आप अपने मतलब टाइम मिलता है। अगर आप फैमिली रखे तो अपने क्वार्टर पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, अगर आप लाइन में रहते हैं तो मेस के अंदर आप ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद फिर आपका जैसे कार्रवाई शुरू होती है 9 बजे 9:30 बजे, जैसे भाई मौसम के अनुसार और क्षेत्र के एरिया के अनुसार जब आपका काम शुरू होता है 11, 11:30, 12 बजे तक मान के चलो सपोज
और आप काम करते हैं, फिर आपका लंच टाइम हो गया। अब आप अगर फैमिली रखें तो आप अपने क्वार्टर पे जाके लंच करेंगे, अगर आप लाइन में रहते हैं तो आप अपने लाइन में जाके अपने बिस्तर के ऊपर रेस्ट कर लेते हैं, फिर आपका दोपहर का पूरा रेस्ट होगा, फिर शाम की शिफ्ट में आप जाते हैं। मान लीजिए जो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है वो 8 भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको टुकड़ों में जाना पड़ेगा, आपको फील भी नहीं होगा। आप लगातार 2 से 3 घंटे काम करते, फिर आपका रेस्ट का टाइम हो जाता है, फिर 2 से 3 घंटे काम करते, फिर आपका रेस्ट का टाइम होता है। नाइट लगभग ट्रेड को मेरे हिसाब से काम नहीं होता है, तो लगभग जो ट्रेड होती है नाइट में रेस्ट रहता है। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जैसे टेलर हो गया, मोची हो गया, बिगुलर हो गया, माली हो गया, पेंटर हो गया, ये कारपेंटर हो गया, इस प्रकार की जो ट्रेड है इनकी कभी कभी जैसे नाइट ड्यूटी भी लगती है, 2 घंटे की ड्यूटी हो गई, वो नाइट ड्यूटी भी लग जाती है। बाकी जो नॉर्मल जैसे ये ट्रेड होती है जैसे सफाई कर्मचारी है, कुक है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, बार्बर है, ये जो सभी ट्रेड के जॉन होते हैं अपने दिन में काम करते हैं, नाइट में इनका रेस्ट रहता है। तो आप फिक्स नहीं बोल सकते कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होगी। आपको 6 घंटे भी काम आता है, कभी 5 घंटे भी जाता है, कभी 8 घंटे भी करना पड़ जाए, कभी 9 घंटे टाइम करना पड़ जाएगा। लगातार आपका कोई काम नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल जॉब जो देखते हैं जैसे टीचर की है या क्लर्क की है या सिविल के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी जॉब मान के चले, उनके अंदर क्या होगा कि भाई आप सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपका वर्क ऑफिस टाइम रहता है। लेकिन फौज की भर्ती के अंदर आपका 24/7 आवर्स वैसे तो रहता है, लेकिन आपका जो ये नहीं है कि आपको 24 घंटे काम करना है फिर लगातार 8 घंटे काम करना है। आपको एक टाइम शेड्यूल रहता है, और कभी जैसे काम आ गया, अचानक इमरजेंसी कोई काम होता है, तो आपको उस जैसे जिस ट्रेड से संबंधित काम है तो उस ट्रेड से संबंधित काम के लिए आपको बुला लिया जाता है। तो वो कभी कभी होता है, परमानेंट नहीं होता है। वैसे देखेंगे आप तो 8 घंटे में मेरे हिसाब से शायद ही कोई ट्रेड काम करती है। बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन मतलब अगर जिस ट्रेड पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म भरा तो आप उस ट्रेड का काम जानते होंगे, तभी आपने उस ट्रेड से फॉर्म भरा है, और उस ट्रेड का काम ही आपको करना पड़ेगा जिस ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं। एक छोड़ के बिगुलर ट्रेड एक ऐसी होती है जो अपने ट्रेड का काम कम करती है, जीडी का काम ज्यादा करती है। बाकी जो ट्रेड है वो सभी अपने ट्रेड का काम करती हैं, और जिस ट्रेड से आप भर्ती उसी ट्रेड के अलावा आपसे कोई फालतू काम आपसे नहीं करवाया जाता है। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है, आपका एक ड्यूटी कितने घंटे की है मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, कि चीज को 2 बार बता दिया है कि ड्यूटी का जो टाइम होता है वो किस प्रकार से होता है, मौसम के अनुसार है, वहां पे सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, उसी हिसाब से फिर आपका काम चलता है। जैसे गर्मी के टाइम में आपको दोपहर में जैसे आप 12 बजे तक काम करता है, आपको 11 बजे 10:30 बजे भी अगर आपका काम खत्म होगा आप अपने बेस्ट पे आ जाए। कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि आपको खुद का अपना काम देखना पड़ता है। अभी आपको अपना एरिया है, इसके सफाई कर्मचारी आपका अपना एरिया, इसको साफ करना है, आप 1 घंटे में कर दे, 2 घंटे में कर दे। आप सोचते हैं कि नहीं मतलब अभी 10-11 बजे गर्मी हो गई, अभी आराम करता हूँ, शाम की शिफ्ट में करूंगा, तो शाम की शिफ्ट में कर दें आप। या फिर आपको लगता है अभी गर्मी ज्यादा तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करूंगा, तो आप जल्दी उठ जाए, सुबह जल्दी काम कर लें। ज्यादा इतना प्रेशर नहीं होता ट्रेड की जॉब में। जीडी की ड्यूटी जो होती है उसका तो मतलब 8 घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। एक जवान है कैंप सिक्योरिटी भी करता है 8 घंटे, कैंप मेंटेनेंस वगैरह अपना खुद का मतलब अलग अलग उसकी ड्यूटी होती है। जीडी के जवान की कोई फिक्स ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी जो होती है आपको अपने ट्रेड का काम करना है, लेकिन टाइम कोई फिक्स नहीं होता है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कर ले, 6 बजे फिर आप फ्री होगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जहां तक मेरा विचार, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय